नमस्कार। परीक्षा आइडिया की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे उन समाज सुधारकों की जिन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। बात करेंगे उन सुधारकों की जिन्होंने देश में पुनः जागरण, आधुनिक सोच की शुरुआत की। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान और एक स्वतंत्र विचारक थे। वह एक धार्मिक और समाज सुधारक थे और उन्होंने आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनः जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा के रूप में संदर्भित किया। मई 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी में एक रूढ़िवादी बंगाली हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ और सितंबर 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनकी एक बीमारी से मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश संवैधानिक शासन प्रणाली के तहत लोगों को दी जाने वाली नागरिक स्वतंत्रता से प्रभावित थे और सरकार की इस प्रणाली के लाभों को भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम किराया निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी का आह्वान किया और कर मुक्त भूमि पर करों को समाप्त करने की मांग की और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के उन्मूलन के लिए आवाज उठाई। राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ भी आवाज उठाई और अपने लेखन और गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के आंदोलन का समर्थन किया। राम मोहन राय द्वारा 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। द ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार। भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग करते हुए उन्होंने बेहतर सेवाओं का भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की वकालत की। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का गठन किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति रखने का अधिकार शामिल था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और साथ ही बहुविवाह की प्रथा का भी विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थितियों पर प्रहार किया। उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से बेहतर है और पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा में भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए कई स्कूल शुरू किए। 1817 में डेविड हरे द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना के प्रयासों का राम मोहन राय ने समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल ने यांत्रिकी और वोल्टियर के दर्शन को पढ़ाया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे। 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली प्रकाशित कृति तूफत उल मुफाद्दीन ने तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं को उजागर किया। उन्होंने रहस्य उद्घाटन, भविष्य वक्ताओं, चमत्कारों आदि में विश्वास के रूप में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध किया। वह हिंदू धर्म के कथित बहुदेववाद के खिलाफ थे। उन्होंने शास्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद की वकालत की। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना और ईसा को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की। उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन ईश्वर की पूजा करना था। यह पुरोहिती कर्मकांडों और बलिदानों के विरुद्ध था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। मूल रूप से ब्रह्म समाज की शुरुआत धार्मिक पाखंडों को बेनकाब करने के लिए की गई थी। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जहां सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई
और उन्हें समाज से दूर करने का प्रयास किया गया। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञानोदय का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। ब्रह्म समाज सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर थे। बाद में 1866 में ब्रह्म सभा को 2 भागों में विभाजित किया गया, अर्थात केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय और उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को उस समय के समाज में व्याप्त गंभीर मुद्दों के प्रति जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।